क्या आपने कभी सुना है कि तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण को कोई रोग हो जाए? द्वारका के राजवैद्य हार चुके थे, रानियां विलाप कर रही थीं। लेकिन ये कोई साधारण बीमारी नहीं थी, ये थी माधव की एक दिव्य लीला। एक ऐसी परीक्षा जिसमें बड़े बड़े ज्ञानी भी फेल होने वाले थे। आज की कहानी उस सत्य की है जो शब्दों से नहीं, केवल भाव से समझ आता है। कृष्ण ने तड़पते हुए नारद जी से कहा, नारद, मेरा ये कष्ट तभी मिटेगा जब मेरा कोई परम भक्त अपने चरणों की धूल मेरे मस्तक पर लगा दे। नारद मुनि द्वारका की रानियों के पास गए, पर सब कांप उठीं। उन्होंने कहा, देवर्षि, भगवान हमारे स्वामी हैं, उनके सिर पर अपने पैर की धूल रखना। ये तो घोर पाप है, हम नरक की आग में जल जाएंगे। जब नारद निराश होकर वृंदावन पहुंचे, तो राधा रानी ने उन्हें देखते ही पूछा, नारद, मेरे प्राणनाथ का कुशल क्षेम तो है? जैसे ही राधा जी ने कृष्ण की बीमारी और उपचार के बारे में सुना, उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए अपनी धूल दे दी। नारद जी ने टोकते हुए कहा, राधे, क्या आपको पाप पुण्य या नरक जाने का भय नहीं है? राधा जी का जवाब आज भी प्रेम की सबसे बड़ी सच्चाई है। उन्होंने कहा, नारद जी, अगर मेरे पापी होने से मेरे श्याम को पल भर का भी आराम मिलता है, तो मुझे अनंत काल तक नरक में रहने का डर नहीं। मेरा अस्तित्व केवल कृष्ण के सुख के लिए है। उस पल नारद जी समझ गए कि ज्ञान और मर्यादा बहुत बड़े हैं, लेकिन राधा का निस्वार्थ प्रेम सबसे ऊंचा है। दोस्तों, भगवान ने ये लीला रची ताकि दुनिया देख सके कि प्रेम में मैं का भाव नहीं होता। जहां स्वार्थ खत्म होता है, वहीं से राधा कृष्ण का प्रेम शुरू होता है। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का मतलब केवल नियम नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और समर्पण है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो कमेंट में जय श्री राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।